सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप भी अपने सीए इंटर के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर नवंबर 2023 एग्जाम्स, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए रिलेवेंट रहने वाला है जिनको टैक्सेशन की प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। टॉपिक वाइज कैटेगरी कौन से में जानी है, कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, टॉपिक वाइज प्लानिंग एंड उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो डे वाइज रिवीजन शेड्यूल, ये पूरा अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। और इस वीडियो के बाद पूरी रिविजनरी सीरीज आएगी आपकी, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की मेरी तरफ से रहेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होगी, अभी तक इस लेवल तक अगर आ गए हो तो यू शुड नो, एंड आपको पता भी होगा कि सीए इंटर के अंदर जो टैक्सेशन टॉपिक है, टैक्सेशन आपका पेपर नंबर 4 है और उसके अंदर दो पार्ट रहने वाले हैं। दो पार्ट कौन से रहेंगे जी? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स कंप्राइज करता है एंड जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स आपका 40 मार्क्स कंप्राइज करता है। अब नाउ नेक्स्ट, अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसके मार्क्स की पूरी लिस्ट आपको सामने दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, और ये नोट्स वापस रिपीट कर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले अपन इनकम टैक्स की प्लानिंग कर लेते हैं। इनकम टैक्स मतलब डीटी, डायरेक्ट टैक्स, ये वाला पार्ट आपको प्रोबेबली शायद थोड़ा सा टफ लगता हो, और जो जीएसटी वाला पार्ट है वो उस एज कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। अब इनकम टैक्स के अंदर अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो तो उस हिसाब से कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड की गई है, बी ए ऐसा करके। तो देखिए यार, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर 5 हेड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स के अंदर जितने भी हेड टॉपिक्स है उसके अंदर 5 हेड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सबको मिला के आपका बनता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 22 मार्क्स, 20 मार्क्स, 27, 20, 14, 21, तो इस टाइप से मार्क्स पूछे गए ना। ये जो पूरे मार्क्स आ कहाँ से रही है, पूरे 5 आपके हेड्स हैं, उसी से वो टॉपिक सॉल्व होगा। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स हो गए। इसके बाद बेसिक वगैरह ठीक है। उसके बाद क्लबिंग, दूसरों की इनकम जोड़ देना, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, प्रोविजन फॉर फाइलिंग आरओआई एंड सेल्फ असेसमेंट। ये टॉपिक देखो कंसिस्टेंटली 4, 8, 8, 8, 10, 8, 8 ऐसा करके इंस्टीट्यूट पूछे आ रही है। पढ़ने के पहले ये एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू गेट क्लियर विद सीए एग्जाम्स, ठीक। नेक्स्ट, सिमिलरली आपका जो जीएसटी विच इज़ 40 मार्क्स, उसके भी टॉपिक्स आप एक बार देख लीजिए, ये आपके नोट्स में दिए रहेंगे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है दैट इज रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान किस टाइप से होना चाहिए? तो बेटा रिवीजन प्लान जो आपका रहेगा उसमें देखिए, आप डे 1 पे ये आपका फर्स्ट रिवीजन प्लान है, फिर ये आपका सेकंड रिवीजन प्लान है, थर्ड रिवीजन प्लान है। तो टोटल पूरे टैक्सेशन सब्जेक्ट विच कंप्राइज ऑफ बोथ पार्ट, डीटी एंड आईडीटी, इनकम टैक्स प्लस जीएसटी, दोनों को मिला के फर्स्ट रिवीजन आप करोगे 9 डेज के अंदर, और फिर जब आप सेकंड रिवीजन कभी भी आप कर रहे होगे तो वो आपका 5 डेज में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन आपका 3 डेज में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आपका एक रिवीजन फिनिश हो, आपको मैंडेटरीली इमीडिएटली एक मॉक पेपर तुरंत में सॉल्व करना है 3 आवर्स दे के। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं पास हो जाऊंगा, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिना मॉक टेस्ट दिए, देन दैट विल बी कॉल्ड अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन, एंड बाद में आपको रिग्रेट होने वाला है। तो मॉक पेपर राइटिंग प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, एंड उसके ऊपर से अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं वो कृपया करके ध्यान दें, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रहती है। अपने राइटिंग पर दिमाग लगाओ, या तो फिर ऐसा ना हो कि 3 बार एग्जाम में फेल होके 3 बार वहां से लिख के आप फिर आप चौथे एग्जाम में पास हो रहे हो। तो बेटर ये रहेगा कि अपनी जो टेबल होती है ना, टेबल पे ही आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने शेड्यूल बना के दे दिया इस शीट के अंदर। पहले दिन आप सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कर लो, सेकंड डे पीजीबीपी, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो अपने घर पे तो आपको एक दिन पूरा उसके अंदर देना रहेगा। फिर कैपिटल गेन, आईएफओएस आप एक साथ कर लीजिए। ये आपके 5 हेड्स हो गए, मेजर पार्ट हो गया। तुरंत देखो क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन और कंप्यूटेशन, ये टॉपिक सब कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। तो फोर्थ डे पे आप पूरा उसका कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज करोगे। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। फिर आप बेसिक एंड रेसिडेंशियल, इस तरीके से आपका इनकम टैक्स हो गया। उसके बाद आप डे 7 पे चालू कर रहे हो जीएसटी, ठीक है। तो उसके अंदर जीएसटी, इंट्रो, सप्लाई चार्ज, एग्जामिशन आपने पढ़ लिया। फिर डे 2 पे मूव करोगे, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आप पढ़ोगे। लास्ट डे पे जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं आपके, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, उसके अंदर ईवे बिल, सब कुछ आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रिटर्न्स। इस तरीके से आपका पहला रिवीजन कंप्लीट होगा, जिसके बाद आपको मैंडेटरीली मॉक पेपर सॉल्व
करना है। फिर आप अपनी जो शेड्यूल की साइकिल चलाओगे, फिर अब जब भी आप सेकंड टाइम उठाओगे टॉपिक को, तो आपको पहली बार अगर 9 डेज लगा, देखो आपने जब क्लास पे पढ़ा होगा तो उसमें आपने 6 महीने की क्लास, 7 महीने की क्लास लगाई होगी, वॉट एवर, जहाँ पे भी जैसा आपका हुआ हो। उसके बाद आप जब पहली बार इसको रिवाइज कर रहे हो घर पे, तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 9 डेज, ठीक है, इट शुड नॉट टेक मोर देन 9 डेज। 9 डेज आपका मैक्सिमम टाइम एक सब्जेक्ट का, ठीक। रिवीजन जब सेकंड रिवीजन करोगे तो आपने 2 बार ऑलरेडी एक टॉपिक को पढ़ चुके हो, तो जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तब आप थर्ड टाइम पढ़ रहे हो उस टॉपिक को, तो देयरफॉर आपका टाइम कम लगना चाहिए। सो 5 डेज यहाँ पे लगेगा, एंड देन उसके बाद वाला एक रिवीजन करोगे यहाँ पे, तो 3 डेज लग रहा होगा। तो ये आपका शेड्यूल आई होप आपको काम में आएगा। अब ये फाइल डाउनलोड कहाँ से करनी है, तो डाउनलोड आप कहाँ से कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इनकम टैक्स समझ में नहीं आता तो इनकम टैक्स और जीएसटी का फर्क समझिएगा। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली एक पर्सन से कलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जीएसटी, जो कि वाया थर्ड पर्सन कलेक्ट किया जाता है, वाया थर्ड पर्सन कलेक्ट किया जाता है। अब इनकम टैक्स के अंदर सिंपल सी बात है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है पढ़ने का, टैक्स इनटू रेट, ये दो चीज, टैक्स निकालना है। तो टैक्स कैसे निकलता है, तो टैक्सेबल इनकम जो रहेगी उस पे एक रेट लगा दो तो आपका इनकम टैक्स निकलेगा। तो पूरा इनकम टैक्स इन दोनों शब्दों को अनफोल्ड करता है, इनकम क्या होगी एंड टैक्स रेट क्या होगा, इनकम क्या होगी एंड टैक्स रेट क्या होगा। अब इनकम किसके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से। तो इनकम को गवर्नमेंट ने क्या बोला, 5 पार्ट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। इनकम को आप क्या करिए, 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी और कैपिटल गेन एंड आईएफओएस, ये 5 पार्ट में आपने कर लिया। इसके बाद जो इनका टोटल आएगा विच विल बी कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से ओल्ड स्कीम में डिडक्शंस माइनस होते थे, 80C वाले डिडक्शंस, बचता क्या था, टोटल इनकम बचता था। ये आपका टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता है। अब इसके ऊपर प्रिस्क्राइब्ड टैक्स रेट से टैक्स निकाल लेना है, ये पूरा अपना ऑब्जेक्टिव रहता है इनकम टैक्स का। बट जीएसटी ऑन द अदर हैंड क्या चाह रहा है आपसे, शॉपकीपर के ऊपर लेवी होता है, मतलब बिजनेसमैन के ऊपर लेवी होता है। अगर किसी बिजनेसमैन की लाइबिलिटी है कि उसके ऊपर जीएसटी लेवी होता है, तो उसको अपनी जितनी भी सेल है उस पे कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, ये आपको जीएसटी में देखना रहता है। अब इनकम टैक्स जनरली ये आप जो कैलकुलेशंस करते हो ये आपकी एनुअल रहती है, जीएसटी आपका मोस्टली मंथली और से किसी किसी छोटे बिजनेसमैन के लिए क्वार्टरली होता है, ठीक। ये होता है कैलकुलेशन। तो किसी भी टैक्स लॉ के अंदर 3-4 चीजें आपको बेसिकली पढ़नी रहती है। पहला होता है लेवी, कहाँ पे वो लॉ अप्लाई होता है, किस चीज के ऊपर अप्लाई, जैसे इनकम टैक्स एक्ट इनकम के ऊपर अप्लाई होता है, गुड्स एंड सर्विस एक्ट जीएसटी सेल के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे करनी ये देखना। थर्ड कंप्लायंस, कंप्लायंस मीन्स जो आपने कैलकुलेट किया है उसका पेमेंट किस तरीके से होगा एंड रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से होगी, ये पूरा आप पढ़ोगे। तो ठीक है, विद दैट इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपको पूरे लाइन से पहले इनकम टैक्स के रिविजनरी वीडियोस मिलेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू जीएसटी। तो इस तरीके से 3-4 दिन में अपन अपनी ये रिविजनरी सीरीज पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा किसी भी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर। और अक्टूबर आपका गेम चेंजर मंथ है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। आपकी कभी प्रायोरिटीज क्या रहेगी, स्लीप, हेल्थ एंड पढ़ाई, दैट्स इट। और कोई घर के पचड़ों में मत पड़िए, कोई भी डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए, कहीं पे भी अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करें, ना रिलेशन में, ना फ्रेंड्स में, ना अभी फैमिली में, ना फैमिली फंक्शन में, ना किसी खास दोस्त या यार के बर्थडे में। कहीं पे भी आपको कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल से। विद दैट बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।